तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या हुआ, कंप्लीट हुआ था? डेटाबेस डाउनलोड, देन इंस्टॉल, देन उसके बाद क्वेरीज वगैरह एसक्यूएल अपन ने पढ़ा। ठीक है, एसक्यूएल में सारे कमांड्स को हमने यूज किया। ठीक है, और भी उसके बहुत सारे उसमें ऑप्शंस हैं, जितना हमने बताया उतना ही बस नहीं है, और भी उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, जैसे कि तो आज फिर से दोबारा टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, और कुछ चीजें उसमें मिस हो गई उसको भी बता देते हैं, फिर उसके बाद एक सोल्यूशन बताते हैं कि और डीप डेप्थ में आप कैसे पढ़े। ठीक है, ये तो अपना बेसिक पर्पज पे था, ताकि जब आप जावा के साथ कनेक्ट करें तो ऐसा ना रहे कि हमको डेटाबेस ही नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, जो लास्ट में उसमें इंस्टॉलेशन के बाद आईडी वगैरह जो क्रिएट करते हैं उसको अपन बता रहे थे, बट वो शायद स्क्रीन शेयर नहीं था तो शो नहीं हुआ आपको। तो उसकी जो भी क्वेरी वगैरह थी उसको हमने किसमें कमेंट पे ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एसक्यूएल प्लस सर्च करना। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन टाइम हमने बताया, तो उसमें क्या करना था यहाँ पे वैभव, फर्स्ट टाइम आपको बाय कनेक्ट होना है सिस्टम। जब इंस्टॉल के बाद पहली बार जब आप कनेक्ट होंगे सिस्टम, देन पासवर्ड में आपको लिखना है जो आपने इंस्टॉल करते टाइम इंटर किया था। स्टेप वन कंप्लीटेड। स्टेप टू क्या है, आपको कमांड लिखना है क्रिएट यूजर सी हैज अपना नाम, आइडेंटिफाइड बाय अपना नाम, डिफॉल्ट टेबल स्पेस यूजर्स कोटा अनलिमिटेड ऑन यूजर्स, क्वेरी एडेड है ऑलरेडी। थर्ड, परमिशन देना है उस यूजर को ताकि वो टेबल बना सके, डेली कनेक्ट हो सके। ग्रैंड कनेक्ट कॉमा रिसोर्स टू सी हैज जो भी आपने यूजर बना रखा था। ठीक है, इतना चीज कर देंगे, ये हो गया स्टेप टू, ये हो गया स्टेप थ्री, तीनों स्टेप एडेड हैं। इतना करने के बाद आप की आईडी बन जाएगी, फिर आप अपने उस नाम से कनेक्ट हो सकेंगे। सी हैज आकाश क्या है यूजर नेम, एंड स्लैश ये क्या है पासवर्ड। पासवर्ड आप यहाँ पे भी इंटर कर सकते हैं और यहाँ पे भी इंटर कर सकते हैं। तो दोबारा से टेबल बना लेते हैं और कुछ चीजें उसमें समझते हैं। बैच, बैच 11 AM नाम से थी ना, अभी कोई टेबल नहीं है। ठीक है, इसमें हम करते हैं, इधर समझ लो उसके बाद टाइप करना, रिकॉर्डिंग टाइप लिए टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल बैच 11 AM। सपोज करो आपने 2 नंबर किया, आईडी इन कॉमा नेम वेर कैट टू ऑफ। ठीक है, ये आपने किया, टेबल क्रिएटेड। वैल्यू इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू, इनटू किसमें, बैच 11 AM, वैल्यूज 101, सम अमित कर दिया। ठीक है, वन रो इंसर्ट। इसी को आपने क्या किया, 2 बार कर दिया, 2 बार स्टोर हो गया, 3 बार कर दिया, 3 बार स्टोर हो गया, 4 बार कर दिया, 4 बार स्टोर कर दिया। देन आपने कमिट किया, सेव हो गया। देखने के लिए क्या था, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम बैच 11 AM, ये आ गया। बट ये प्रॉब्लम है ना, एक आईडी से कितने बार डेटा स्टोर हो रहा है ना, ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? सेम आईडी बार बार स्टोर हो रही है। आप सब चीज नाम 2 बार स्टोर कर सकते हो, बट आईडी तो यूनिक रखो। ठीक है, या कि अभी मैं ऐसा कर दूं कि आईडी बस फिल कर दूं, नेम को ब्लैंक छोड़ दूं, वैलिड, दोनों ब्लैंक छोड़ दूं, वैलिड। समझ आ रहा?
तो ये सब क्या है, अगर हम पूरी तरह यूजर के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, जो उसका मन किया वो फिल किया, तो कुछ फिल करेगा कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेशंस लगाना पड़ता है, कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको थोड़ा सा बाउंड करेगा कि आईडी आपको इंटर करना ही करना है, पासवर्ड आपको इंटर करना ही करना है, भले आप एड्रेस इंटर करो ना करो, दूसरा वाला मोबाइल इंटर करो ना करो, बट पहला वाला तो करना ही पड़ेगा। तो ये सब कुछ कंस्ट्रेंट्स है। ठीक है, इनको हमको ऐड कर, तो डेटाबेस में अभी देखो, लास्ट टाइम हमने ब्लैंक भी छोड़ा था ना कुछ, आईडी पहले में आईडी थी, दूसरे में दो चीज, तीसरे में तीनों चीज, ऐसा किया था। तो पहले वाले में दो ब्लैंक थे, दूसरे वाले में एक ब्लैंक था ना। अभी देख लो, बार बार स्टोर कर रहे हैं, सेम चीज स्टोर भी हो रहा। तो अभी आपकी जो टेबल है सिर्फ डेटा स्टोर बस कर रही है, आप दे दिए तो स्टोर कर दी, नहीं दिए तो नहीं की, ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम स्ट्रिक्ट बनाते हैं। तो डेटाबेस में कंस्ट्रेंट आते हैं, पहला है यूनिक। यूनिक की, यूनिक की का काम होता है, जब भी आप टेबल बनाओगे, तो टेबल बनाते समय आपको पास करना पड़ता है। जैसे हमने आईडी बना रहे हैं ना, तो आईडी के डेटा टाइप के बाद हम की पास करेंगे। ठीक है, तो हमने जैसे पास की यूनिक, तो मतलब इस आईडी कॉलम का काम रहेगा कि हर वैल्यू यूनिक रहे, जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू हमारे पास पहले से नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा, यूनिक की का काम ये है। ठीक है, एक दूसरी की होती, दैट इज अ नल की, नॉट नल, नॉट। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, क्योंकि देखो आपने यदि वैल्यू दी एक, दो, तीन, चौथे में नहीं दी, पांच, इस तरह किया, तो सारी यूनिक हो गई ना। क्यों, क्योंकि एक बार तो ब्लैंक भी यूनिक ही हो गया। हाँ, अब जैसे है कि किसी को हर बार एक नए पैतरे दिखाना है, तो किसी बार ना भी कुछ भी ना दिखाए उसको, तो वो भी उसकी एक यूनिक की कैटेगरी में ही चला गया। समझ आया, तो यूनिक क्या करता है, यूनिक एक बार, ओनली वन टाइम, नल एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट एक बार नल भी एक्सेप्ट कर लेगा, और दूसरी बार से हर वैल्यू सारी यूनिक होनी चाहिए। नल दोबारा भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि दो बार ब्लैंक मींस सेम हो गया। तो यूनिक की का काम क्या है, जितने भी उस कॉलम के अंदर वैल्यू है वो सारी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। समझ आ रहा, दूसरी की है नल की, नॉट नल। इसका काम क्या है, चेक करना कि पूरे कॉलम के अंदर कोई भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं रहे। ठीक है, सबके अंदर वैल्यू होनी चाहिए। जैसे यहां पे अगर हमने, ये आईडी है, मान लो इस कॉलम का नाम आईडी है, इसका नाम मान लो आईडी है। ठीक है, और इस आईडी में हमने लगा रखा है प्राइमरी की क्या, नॉट नल लगा रखा, तो क्या होगा, इधर पे एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहे हो आप, स्टोर कर रहे हो, मतलब एक बार नल स्टोर करो। तो नॉट नल का काम क्या है, कोई भी रो नल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डुप्लीकेट होती रहे, 101 101 101 200 बार लिख दो, मना नहीं करेगा। ठीक है, बट नल नहीं होनी चाहिए, ब्लैंक ना हो। और यूनिक की का काम क्या है, एक बार नल भी छोड़ सकते हो, और बाकी सारी क्या होनी चाहिए, दोनों की का काम समझ में आ रहा।
यूनिक की क्या करती है, सारी वैल्यू डिफरेंट, एक बार नल भी एक्सेप्ट कर लेगा, सारी वैल्यू डिफरेंट। नॉट नल का काम क्या है, ये सिर्फ ब्लैंक नहीं होना चाहिए, बाकी वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू हो, चाहे भले आप जो लिख दो वही वैल्यू बार बार लिख रहे हो, बट बट वो क्या नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। समझ नहीं आ रहा? तो यूनिक की का काम है सारी डिफरेंट रहे, एक नल एक्सेप्टेड। नॉट नल का काम है सारी की सारी वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, ब्लैंक कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी की। ये ई है, ठीक है ना? इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, प्राइमरी की। प्राइमरी की दोनों काम करता है, मतलब चेक करता है कि ब्लैंक भी नहीं हो और डुप्लीकेट भी ना हो, दोनों काम एक साथ करता है। यदि आपने किसी कॉलम के साथ प्राइमरी की ऐड कर दी तो वो दोनों चीज एक साथ सेट करेगा, और पूरे टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकती है। जैसे आप सोचो कि ये चीज हम बार बार कर दें, ये तो बड़ी अच्छी चीज है, सबके साथ लगा दें, है ना, यूजर नेम के साथ भी लगा दें, पासवर्ड के साथ भी लगा दें, सबके साथ लगा दें, नहीं, सिर्फ एक ही जगह लगेगी, चाहे जहां आप लगा लो। समझ आ रहा? तो प्राइमरी की पूरे टेबल में सिर्फ एक होती है, और उसका काम क्या होता है, ना ही वो ब्लैंक हो और ना ही वो डुप्लीकेट हो। क्योंकि ब्लैंक हो गई तो एक बार तो एक को तो प्रॉब्लम हो गई ना। अब आपको कोई बोले कि सबका पैसा आज ट्रांसफर होगा, बस एक आदमी का नहीं होगा वो भी तो दिक्कत है ना। कोई एप्लीकेशन वाला बोले, फोन पे वाला बोले कि आज हमारा इसमें सर्वर में प्रॉब्लम है, तो सबका होगा, कोई एक ऐसा भाग्यशाली होगा जिसका ट्रांसफर नहीं होगा और फंसेगा पैसा, और रिटर्न एक हफ्ते बाद होगा है, ऐसा फंसेगा, तो टेंशन की बात है ये। ठीक है, तो प्राइमरी की क्या करता है, दोनों चीज चेक करता है। अब इसको ऐड कैसे करते हैं, जैसे सपोज करो, तो यही टेबल अब हम ड्रॉप करके दोबारा से बनाते हैं विद कीज की मदद से। ठीक है, तो ड्रॉप टेबल बैच 11 AM। ठीक, इस बार हमने क्या किया, क्रिएट टेबल बैच 11 AM। ठीक, और यहाँ पे हमने किया आईडी इंटीजर टाइप, और उसके बाद हमने क्या लिख दिया, की लगा दिया। तो यहाँ पे हमने कर दिया प्राइमरी। ठीक है, कॉमा, नेम हमने कर दिया वेर कैट टू, और यहाँ पे हमने कर दिया प्रिसीजन, आपको जो भी लिखना हो 50 कर दो। देन उसके बाद हमने कर दिया सपोज करो यूनिक। ठीक है, यूनिक कर दिया हमने, ब्रैकेट बंद क्लोज। ठीक है, ये हमने कर दिया, सेमी कॉलन इंटर, टेबल क्रिएटेड। ठीक है, अब इस बार देखो, अब इंसर्ट इनटू बैच 11 AM। क्या हो गया वैभव, गलत लिख रहा हूँ क्या मैं, क्या है? नहीं नहीं, वो कंपाइलर का एक लिए, कंपाइलर तो एरर दे देगा। 101, यहाँ पे हमने किया अमित, इधर देख लो पहले इसके बाद। अभी हमने दोनों रूल्स को फॉलो किया, वैल्यू भी दिया। 101 किसके अंदर जाएगा, आईडी के अंदर जाएगा, वन रो क्रिएटेड, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्रिएट हो गया ना। इस बार हमने क्या किया, नाम चेंज किया, बट आईडी को क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। ठीक है, आईडी को हम क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। क्या आएगा, एरर। ठीक है, यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेटेड। ठीक है, मतलब उसका है कि आप उसको क्या करो, बार बार सेम आईडी स्टोर कर रहे हो। ठीक है, दिखाओ अब,
ठीक, बस बस बस। इधर तो यहाँ पे आपने किया, इस बार किया 102, रोहित वैलिड। ठीक है, इस बार आपने क्या किया, तो आईडी के अंदर हमने क्या लगा रखा है, प्राइमरी की, और नेम के अंदर हमने लगा रखा है यूनिक की। ठीक है, तो नेम पे इस बार हम करते हैं 103। ठीक है, वैल्यू भी दे रहे हैं, और नेम पे इस बार हमने कर दिया नल। ठीक है, एक बार वैलिड है ना। नेक्स्ट टाइम 104 नल, यूनिक उसमें लगा नहीं क्या। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बैच 11, शायद नेम पे यूनिक लगा नहीं, कहाँ गया, यूनिक की नहीं लिखी क्या। चलो, इसमें प्राइमरी की का चेक कर लो पहले, कौन बताने के लिए माइक ऑन कर लिया। अब इस बार हमने क्या किया, इसमें ब्लैंक छोड़ा। हेलो, हेलो, हो गया ना, चले। यहाँ पे हमने क्या किया, 104 नल स्टोर किया। यदि हम इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं, जैसे आप सोचें कि सिर्फ बैच, यहाँ पे हमने सिर्फ नेम बस पे हम सोचे आप वैल्यू फिल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये आपने किया, आंसर क्या आएगा, एरर। रीजन, आप वैल्यू किसमें फिल कर रहे हैं, सिर्फ नेम पे, आईडी को क्या कर रहे हैं, ब्लैंक छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो डुप्लीकेट स्टोर कर रहे हैं तब भी प्रॉब्लम आ रहा है, डुप्लीकेट पे भी प्रॉब्लम आ रहा है, और इस पे भी ब्लैंक छोड़ रहे हैं तब भी प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी की क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। प्राइमरी की हो गया आपका यूनिक की प्लस नॉट नल, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसका काम होता है कि चेक करना ना कोई वैल्यू ब्लैंक हो और ना ही कोई वैल्यू रिपीट हो रही हो। ठीक है, इसी तरह आप दो तीन टेबल बनाते हैं। जैसे आपने क्या किया, ये एक प्रोडक्ट टेबल है। ठीक है, प्रोडक्ट टेबल, ये हो गई कस्टमर टेबल। तो यहां प्रोडक्ट आईडी हो गया, प्रोडक्ट आईडी, उसका नेम, उसका प्राइस। ठीक है, एक नजर तुम्हारी इधर नहीं पड़ रही, और सीखना तुमको एसक्यूएल ही है। वो हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करोगे, वो तो होगा ही, इंस्टॉल तो होगा ही है, इंस्टॉल तो हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद क्या करोगे, क्या लिखोगे उसमें, प्रोडक्ट टेबल है आपकी, जिसमें क्या है, हर प्रोडक्ट की अपनी एक आईडी है, उस आईडी के बेस पे प्रोडक्ट आईडी, नेम, प्राइस, ये हो गई एक कस्टमर टेबल। ठीक है, कस्टमर टेबल, कस्टमर की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया कस्टमर आईडी, किस कस्टमर ने, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर कांटेक्ट, और उसने क्या खरीदा। ठीक है, तो जो खरीदा उसकी सिर्फ आप आईडी दे दिए, जैसे 101 या 102, ये क्या है, ये प्रोडक्ट की आईडी। ठीक है, अब जब आप चेक करेंगे
तो इतना डेटा निकालेंगे, इस कस्टमर आईडी ने, उसका नाम ये है, उसका कांटेक्ट ये है, उसने ये प्रोडक्ट खरीदा। अब ये क्या है, ये पता चलेगा अब जब आप यहां इंटर करोगे, तो आपको बाकी चीजें मिलेंगी। समझ में आ रहा? इस टेबल के लिए ये प्रोडक्ट आईडी क्या है, प्राइमरी। इस प्रोडक्ट टेबल के लिए ये प्रोडक्ट आईडी कॉलम क्या है, प्राइमरी की। यहां पे तो सिर्फ एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है, यहां पे प्राइमरी की कौन है, कस्टमर आईडी। ठीक है, तो फिर यहां पे ये क्या है, तो एक टेबल की प्राइमरी की जब हम दूसरे टेबल में यूज करते हैं फॉर इंटरलिंकिंग द टू टेबल्स, देन दैट प्राइमरी की विल वर्क एज अ फॉरेन की। तो ये बहुत होता है। ठीक है, अब आप या तो ऐसे ही कर दो, एक ही टेबल में ऐसे लिख दो, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर कांटेक्ट, फिर उसने क्या प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, ऐसे कर दो। या कि एक टेबल कस्टमर की इंफॉर्मेशन, एक टेबल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। अब उसके अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट की अपनी अपनी एक आईडी होगी, उस आईडी को आप मेंशन कर दिए कस्टमर के डिटेल के साथ। समझ में आ रहा, कस्टमर के बिल के साथ आपने उस आईडी को मेंशन कर दिया, ऐसे करके। तो किसी टेबल की जब हम प्राइमरी की को दूसरे टेबल के साथ मर्ज करते हैं, देन दैट इज अ फॉरेन। ठीक है, फॉरेन की का ये चीज है। हाँ, ये एग्जांपल ही तो था। जैसे इसी एग्जांपल को इधर ली। ठीक है, कस्टमर्स, आप शॉपिंग किए। ठीक है, तो शॉपिंग किस कस्टमर ने क्या खरीदा, उसकी लिस्ट बनती रहेगी। ठीक है, तो हर कस्टमर की, जैसे मान लो आप विशाल मेगा मार्ट में। ठीक है, तो हर कस्टमर की एक आईडी होगी, आईडी बनती जाएगी, सीक्वेंस वाइज बनती जाएगी। आपसे पूछेगा कस्टमर नेम, आपसे पूछा कांटेक्ट, आपने क्या खरीदा है। ठीक है, वैभव, हम लोग आज मेरे को इतना डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, उसको सब स्लीप करके फोन वोन रखो इधर उधर, वरना बहुत दिक्कत हो तो फिर जाओ, बंद करो, स्लीप करो, तुम सब लोग कंप्यूटर। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, इतने में समझ आएगा, ये हो गया। ठीक है, एक कस्टमर आया, वन, कस्टमर नेम पंकज, कांटेक्ट जो भी हो उसका। प्रोडक्ट आईडी हो गया उसका A1 लीगल। ठीक है, ऐसा करके। अब ये क्या है, तो ये एक उसकी दूसरी टेबल होगी। ठीक है, जहां पे उसके सारे प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट्स टेबल होगी, जहां पे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, ये चीज होगा, प्रोडक्ट आईडी, प्राइस होगा। ठीक है, आपने ऐसा कर दिया, ऐसे ऐसे करके चलता गया। ठीक है, आपको लास्ट में बिल बन गया, तो यहां पे ये होगा A1 567, दिस इज आ, मान लो जैसे टेबल। ठीक है, ये हो गया मान लो 5399.5। ठीक है, इसी तरह A2 या कि A1 ही। ठीक है, 568 चेयर, ऐसे कर दिया, ऐसे करके चल रहा। समझ में आ रहा?
तो आप क्या कर रहे हैं, इस आईडी को, इस टेबल की, इस प्रोडक्ट टेबल के लिए ये पीआईडी कॉलम क्या है, प्राइमरी की, जिसको आप यूज कर रहे हैं किसी दूसरे टेबल में, तो यहां पे ये प्राइमरी की नहीं कहलाएगा। हेलो, हेलो जी, तुम ये बताओ, 10 मिनट रुक लो ना, बिजी तो हूं कि यहाँ, और क्या होगा। हम्म, ठीक है। तो जब आप किसी टेबल की प्राइमरी की दूसरे में अटैच करते हैं, दो टेबल को ऐड करने के लिए, देन वो प्राइमरी की यहाँ पे क्या कहलाती है, फॉरेन की। यहाँ पे क्या कहलाएगी, इसकी प्राइमरी की कौन है, समझ आ रहा, ठीक है। ठीक है, और बहुत सारे कमांड्स हैं, जैसे आपको इन ऑपरेटर हो गया, इन, इन क्या करता है, जैसे आपको बहुत सारे वैल्यू निकालनी है जिसकी आईडी ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ठीक है। उसके लिए अभी तक आप क्या करते थे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वेयर आईडी इक्वल टू दिस एंड आईडी आईडी इक्वल टू दिस, या कि और करते थे, आईडी इक्वल टू दिस और आईडी इक्वल टू दिस और आईडी इक्वल टू दिस, 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 ऐसे करते थे, यही करते थे ना। अब डेटाबेस यूज किया जाता है बड़े एप्लीकेशन के लिए, बड़े एप्लीकेशन के अंदर 2 करोड़ डेटा हो गया होगा, 2 करोड़, देख लेना, 2 करोड़ डेटा, इसमें मेरे को 1500 कस्टमर्स का डेटा निकालना, तो कितने बार, 1500 बार आप और लिखते रहोगे, ठीक है। उन सब चीज के लिए यूज करते हैं, इन यूज कर लिए, जहां पे एक बार में आपने सारी आईडी दे दी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वेयर आईडी इन दिस, इसका मतलब यदि पूरे डेटा में से आईडी इन सब में से मैचिंग है, देन उसका रिकॉर्ड दो। समझ आ रहा, इस तरह करके बहुत सारे कमांड्स हैं। तो हमने, और ज्वाइन वगैरह भी है, तो हमने जो हमारे यूज का था उसको हमने बताया, बट डेटाबेस उतना ही नहीं है, आप और पढ़ें, अलग अलग आपको प्लेटफॉर्म है, कोई एक प्लेटफॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कौन सा था, W3, ये, जिनको और भी प्रैक्टिस करनी है, वैसे हमारा काम जितना हमने बता दिया उतने में हो जाएगा, ठीक है, बट जिनको और भी पढ़ना है, ये सारे इसके बहुत सारे कमांड्स हैं, इधर पे आप आराम से प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। जैसे सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ये क्या करेगा, सारे डिफरेंट वालों को रिट्रीव करेगा, वेयर, कंडीशन के लिए, ऑर्डर बाई, अब जैसे आपने सेलेक्ट रेस्ट्रिक्ट कर दिया, जिस ऑर्डर में सेव होंगे उस ऑर्डर में आ जाएंगे, बट आप चाहते हैं कि आए बट आपके ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग आए डिसेंडिंग आए, ठीक है, तो ऑर्डर बाई लगा दिया आपने, ऑर्डर बाई प्राइस, प्राइस के बेस पे बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग भी आप यूज कर सकते हैं, ये देखिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एंड ऑपरेटर चेक करता है, और नॉट, इंसर्ट इनटू, नल वैल्यूज, अपडेट डिलीट हमने बताई दिया था, ठीक है। बहुत सारे में से आपको मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, वो करो, इन ऑपरेटर जो भी अभी हमने आपको बताया, इन, ठीक है, लाइक, अब जैसे आपको करना है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वेयर नेम, अब मेरे को याद नहीं आ रहा कि उसका पूरा नाम क्या था, है ना, अब इसमें आंसर तो तभी आएगा जब पूरा मैचिंग होगा, तो आप कर सकते हैं लाइक दिस, परसेंटेज का ऑपरेटर लगा दिया आपने, ठीक है, लाइक ए परसेंटेज, तो ए से जितने मैचिंग स्टूडेंट्स होंगे, कस्टमर नेम उनका नाम आ जाएगा, या कि जैसे हमको याद था कि पी ए से नाम है, तो पी ए परसेंटेज, तो पी ए से मैचिंग जितने भी होंगे आ जाएंगे, समझ आ रहा, ऐसे। इन बिटवीन एलियासिंग मींस, जैसे आपकी टेबल का नाम बहुत बड़ा है, ठीक है, कस्टमर डिटेल्स इंफॉर्मेशन, तो अब आपको हर जगह यूज करना पड़ेगा कस्टमर डिटेल, उसको आपने कर दिया सीए, मतलब सीडी कर दिया, कस्टमर डिटेल्स इंफॉर्मेशन एज सीडी,
तो अब आप उसको हर बार कैसे यूज करेंगे, एज। ठीक है, कहाँ गया एलियासिन, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे देखो आप, एज यूज करके, जैसे कस्टमर आईडी है ना, उसको आपने एज आईडी कर दिया, तब नेक्स्ट टाइम से कैसे वो यूज में आएगा, आईडी को बोलोगे तो समझ जाएगा। समझ आ रहा, तो ये सब बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ज्वाइंस, हमने दो टेबल बताई, अब दोनों टेबल से एक साथ डेटा निकालना है, ज्वाइन। एक टेबल का पूरा डेटा दूसरे का आधा, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, इनर ज्वाइन, ये सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, देन उसके बाद यही की वगैरह, नॉट नल, ये आपको मिल गया। तो कैसे नॉट नल बनाएंगे, आईडी इंट नॉट नल लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमको लगाना है किसी में कॉलम में नॉट नल लगाना, तो हम क्या करेंगे, कॉलम नेम, डेटा टाइप, देन कंस्ट्रेंट नॉट नल। यूनिक की लगाना है तो नॉट नल यूनिक, हमने सिर्फ यूनिक लिखा था। ठीक है, यहाँ पे दो लगा दिया इसने, ऐसे कर दिया आप। प्राइमरी की लगाना है, या तो आप यहां पे लगा दें, या कि आप अलग से बता दें कि कौन सा वाला कॉलम प्राइमरी की है। ठीक है, तो ये और भी कुछ ऑप्शन है, इनको भी आप खाली टाइम पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिंटैक्स विद एग्जांपल दिए हुए हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अपने काम को हो गया। ठीक है, ड्रॉप टेबल बैच 11 टेबल खत्म। अब आ जाते हैं जहां पे हमने स्टार्टिंग पे आपको छोड़ा था, जेडीबीसी बता रहे थे, जिसमें से जे फॉर जावा और डीबी फॉर डेटाबेस था। तो डेटाबेस हम बताने चले गए थे अभी तक, तो इतने दिन से क्या चल रहा था, डेटाबेस। अब डायरेक्ट इसी में वापस आ जाते हैं। ठीक है, डेटाबेस आपके में इंस्टॉल हो गया है, आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कैसे क्वेरी लिखते हैं, क्यों क्वेरी लिखती हैं, किस चीज के लिए क्या क्या क्वेरी लिखती है, ये सब चीज हो गया। ज्यादा डिटेल में ना जाने का एक रीजन ये भी है, जैसे आपको लगा हो कि हमको वो वेबसाइट दे दी, तो वेबसाइट तो हमने पहली बार ही दिया अभी पूरे इस जावा तक में, वो इसलिए दिया क्योंकि आगे चल के हम जो टूल्स पढ़ते हैं, हाइबरनेट हो गया, डेटा जेपी हो गया, वहां हमको क्वेरी लिखना ही नहीं पड़ता। हमने हमको क्या काम है, बस हम क्लिक करें, ऑटोमेटिक उसके लिए क्वेरी मशीन लिखता है। हाँ, तो क्वेरी लिखने वाला काम सब उसका है। और भी उसके अलावा अगर बहुत ज्यादा डीप डेप्थ जाना है तो फिर अलग से डेवलपर होते हैं, डेटाबेस इंजीनियर। ठीक है, समझ आ रहा। अब जैसे वो क्या है, तो अमन जो आपके साथ है, वो क्या करते हैं, वो डेटाबेस इंजीनियर ही तो है। ठीक है, तो बेसिक पर्पज के लिए तो आपको बता दिए, और उससे ज्यादा के लिए आपका मशीन लिख देगा, और उससे ज्यादा आपको जाना है तो फिर आपका काम ही इससे पार चला गया, वो दूसरे लोग बैठे हैं। समझ आ रहा, इसलिए हमने जितना हमारे काम का था उतना हमने बताया। ठीक है, कि ऐसा भी ना लगे कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इतना भी हमको समय बर्बाद ना करना कि जावा ही हमारा पेंडिंग रह जाए, डेली हम वही वही पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, चलो, तो अब इसको जावा के साथ कनेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट जेडीबीसी प्रोग्राम अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका बैच कौन सा है, ये वीक डेज वीकेंड, ये है क्या, हाँ जाओ, बट रिकॉर्डिंग देख के जाना। ठीक है ना, ये था क्या प्रोग्राम, लगे कि मैं इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप लोग न्यू फीचर वाला देखे नहीं होगे, स्ट्रिंग एपीआई हमने अपलोड कर रखा, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि स्ट्रीम एपीआई की मदद से आपको बहुत सारे नंबर्स में से सिर्फ वन से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को
फिल्टर करना, प्रिंट करना। ठीक है, क्वेश्चन जो आपके होते हैं इंटरव्यू में, कंट्रोल फ्लो, एरे, कलेक्शन फ्रेमवर्क, न्यू फीचर। ठीक है, इसके बीच थ्योरी है आपकी, इन सब के बीच थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहते हैं। तो थ्योरी के लिए थ्योरी पढ़े रहे, प्रैक्टिकल के लिए एरे स्ट्रॉन्ग रखें, कलेक्शन फ्रेमवर्क स्ट्रॉन्ग रखें, और ये कंट्रोल फ्लो स्ट्रॉन्ग रहेगा तब आपको एरे पे अच्छा कर पाओगे, और कंट्रोल फ्लो एरे स्ट्रॉन्ग रहेगा तब आप कलेक्शन फ्रेमवर्क पे अच्छा कर पाओगे, और ये अच्छा रहेगा तब देन आप न्यू फीचर वगैरह पे अच्छा कर पाओगे। तो क्वेश्चन था ऐसा ही, स्ट्रीम एपीआई की मदद से फिल्टर करना है जो 1 से स्टार्ट हो। कर लोगे, बताएं। बता लिया फिर वो। तो सबसे पहले हमने इसको कन्वर्ट किया, इसको हमने कन्वर्ट किया लिस्ट में। देन उसके बाद स्ट्रीम, देन उसके बाद फिल्टर, फिल्टर किया, सपोज करो दैट नंबर इज एन एन, एंड एन डॉट टू स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विद, सपोज करो 1। ठीक है, ऐसा किया, डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट कॉल बाय रेफरेंस प्रिंट, प्रिंट एल एन। ये लो काम खत्म। ये आपके पूरे कंप्लीट कोर जावा का सार है, कंक्लूजन। हमने क्या किया, सबसे पहले उसको कन्वर्ट किया लिस्ट में, देन स्ट्रीम में, स्ट्रीम में हमने फिल्टर लगाया कि बारी बारी से नंबर आए एन के अंदर, वो एन कन्वर्ट हुआ स्ट्रिंग में, यदि वो स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट होती है तो, और ईच, उन सारे नंबर्स को प्रिंट करो। ठीक है, स्ट्रीम एपीआई वीडियो देखेगा, उसमें हमने अपलोड कर रखा है, न्यू फीचर की एक सीरीज हमने अपलोड कर रखी है, उसमें फंक्शनल इंटरफेस, लैम्डा एक्सप्रेशन और प्रेडिकेट फंक्शन, स्ट्रीम एपीआई, चारों चीज अपलोड कर रखी है। ठीक है, एक बार देख लेना अगर जरूरत समझ में आए तो, नहीं तो जेडीबीसी स्टार्ट, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट 26 जेडीबीसी 01।